तीर्थंकर के जन्म का वह दिव्य क्षण जिसने संपूर्ण मानवता में आशा एवं धर्म की नई ज्योति को प्रज्वलित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कल्याणक की। और इन्हीं पुनीत क्षणों के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के सभाई माधोपुर वासियों को, जब परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ग्राम पीपलदा में श्री मजरेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक चल रहे इस मंगलमय आयोजन में जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु के जन्म कल्याणक से जुड़ी सभी मांगलिक विधियों में सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों ने भक्तिभाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणमंडिताय श्री अरहत परमेष्ठ जलादि अर्घम निर्वामिति मने भजे तने जजते अमर आत्म ज्योति जले। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री मूलाय कष्टम दिदंग श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निर्वामिति सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी हो भला विराजा जी। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निर्वामिति जिनके चरणों में झुक दे श्रमण। परम पूज्याचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य कल्प श्री सुरेश सागर जी गुरुदेव चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, बोल जगारा जगारा बोल जगारा। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु शमोय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। जगत के श्री देव साधु विद्यमान विस्थितंगर श्री अनंतान सर्वष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामति स्वाहा। काम मार्ग ध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामति स्वाहा। अब जैन अनुयायियों को संघस्थ गुरुदेव के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तदुपरांत कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव ने पूज्य गुरुवरों के प्रति अपनी गहन निष्ठा, श्रद्धा एवं हृदय में संजोई कृतज्ञता को विनम्रता पूर्वक अभिव्यक्त किया। 3.5 करोड़ बाजे इस महोत्सव में बजते हैं, तो भी सबकी ध्वनि पृथक पृथक मधुर और सुंदर सहज सुनाई देती है। कोलाहल नहीं होता। आपके यहाँ तो 2 बैंड मिल जाए तो मालूम नहीं क्या बजता है, और वहाँ पर ये सब व्यवस्था देवराज इंद्र की होती है। देवराज इंद्र जब वहाँ से स्वर्ग से ऋजुमान से प्रयाण करता है तो 7 प्रकार की सेना उसके साथ होती है। आज उनकी वजह से ये सारे आयतन, उनकी त्याग तपस्या से ये सारे आयतन जो हैं वो आज उनकी वजह से ही हैं। और पूरे भारतवर्ष में जितने मुनिराज आज खड़े हैं 1000 से भी ज़्यादा, वो उनके ही तप त्याग से, अगर वो उस समय तप त्याग नहीं करते तो आप ये नहीं देख पाते। तो उनके इस उपकार को, जिसकी वजह से हम सब हैं यहाँ मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, और जितने भी मुनिराज खड़े हैं उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। उनके उपकार को नहीं भूलते हुए और उनकी परंपरा से सारे मुनि आचार्य को नमन करते हुए अभी वर्तमान में विराजमान वात्सल्य वारिध जो अक्षीण परंपरा को बराबर मेंटेन करते हुए आज धर्म, अपने जैन धर्म का पूरा प्रभाव न करते हुए विराजमान है, ऐसे आचार्य महाराज
को मेरा मन सत नमस्ते। अब जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाते हैं, जिसके बाद अवधि ज्ञान लगाकर वह साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा इसका कारण पूछने पर वह चंद्रपुरी नगरी में तीर्थंकर चंद्र प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। हे स्वामी, उठिए, आप किन्हें नमस्कार कर रहे थे? यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। महाराजा महासेन के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा जगत जननी माता लक्ष्मणा देवी की कुक्षी से श्री 8वें तीर्थंकर चंद्र भगवान का जन्म हो चुका है। प्रभु के जन्मोत्सव मनाने के निमित्त सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर सहित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर चंद्रपुरी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। देवराज इंद्र की जय हो। हे देवेंद्र, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? 8वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो। चला इंद्र छम छम चंद्रपुरी नगरिया, चला इंद्र छम छम चंद्रपुरी नगरिया, चला इंद्र छम छम चंद्रपुरी नगरिया। इधर चंद्रपुरी में महाराजा के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। हे देवी, आज आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप प्रभु को प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। छम छम करती चाली शची भोले भाली, माता के महलों में जाए। इस दौरान पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखारकर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। जब भक्तों को परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव इंद्र परिवार संपन्न करता है और पांचों ही कल्याणक में उसकी सहभागिता होती है। उसका देव परिवार सौधर्म इंद्र के साथ आकर के इस मध्य लोक में उस महोत्सवों को संपन्न करता है। आप सभी प्रातः काल से देख रहे थे, लेकिन अभी तक भगवान का जन्म होकर के वे बाहर नहीं आए, उनका दर्शन नहीं किया। देखिए, जन्म महोत्सव सभी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। आप अपने घरों में बच्चों का जन्म महोत्सव मनाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के घर में स्वर्ग से इंद्र अपने परिवार सहित आकर के वो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए नहीं आए। शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। क्यों न आई इंद्राणी
महारानी ललना को मोह दिखा दे। सुन लीजिए इंद्र राजा मेरे राजा महाराजा ललना को नाहि दिखाऊं। जय हो इंद्र हजारों नेत्र बना गए नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। इस दौरान आकाश में मंडराते हेलीकॉप्टरों से की गई पुष्प वृष्टि ने संपूर्ण वातावरण को दिव्यता से सराबोर कर दिया। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर प्रभु का जन्माभिषेक करने के उपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया। संध्या बेला में बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य निकाली गई भव्य यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर भक्ति का आनंद लिया।
आरती के बाद श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसके बाद सौधर्म इंद्र ने प्रभु के जन्म की खुशी में तांडव नृत्य किया। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी। आती है प्रभु के आने की आहट, आती है प्रभु के आने की आहट। जन्म जयतु शासन, जन्म जयतु शासन। वीरागी निर्जन तुझी गंगे, वीरागी निर्जन तुझी गंगे। देवत को मन विनश गई रे, तेरे शांति छवि मन बस गई रे, तेरे शांति छवि मन बस गई रे। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। जहां पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। प्रभु को पालना झुलाने के साथ ही बाल क्रीड़ा के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। प्यारी है ओ मेरे छोटिया, मेरे आंखों छोड़िया, बागों में बागों में, कलियों में छारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जाए, मैं ढूंढूं कमाल सा पीछे नहीं कमाल थोड़ा है कमाल सा पीछे नहीं कमाल थोड़ा है कमाल सा पीछे नहीं कमाल। लकड़ी की काटी काटे पे घोड़ा घोड़ी तुम तुम्हारा घोड़ा 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 लकड़ी की काटी ढोल बापे हैसा ढोल बापे हैसा पकड़ बट्टी का बट्टी का बट्टी का लाल ढोल का बट्टी लाल ढोल का बट्टी लाल लाल ढोल का बट्टी लाल लाल ढोल का बट्टी का बट्टी हैसा जोर लगा के हैसा लड्डू खा के